हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। ये पिछली वीडियो में हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी करा हुआ है। लीड कोड पे 387 क्वेश्चन है, जहाँ पे हमने हैश मैप यूज करके और डिस्टिंग्विश करा था कि सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा है नॉन रिपीटिंग, और इसको हमने इस तरीके से कुछ सॉल्व करा था। ठीक है, आज इस क्वेश्चन को रिपीटेटिव फॉर्म में क्यों लेके आए हैं, रीजन बीइंग अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो स्ट्रीम एपीआई की। ठीक है, और स्ट्रीम एपीआई में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला कैरेक्टर निकाल के बताओ जो कि पूरे स्ट्रिंग में यूनिक है। ठीक है, इसमें एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ लीड कोड में देखो सारे जो भी तुम्हें कैरेक्टर गिवन थे वो लोअर केस के थे, लेकिन अभी वो लोग क्या करेंगे, वो तुमको जानबूझ के कुछ इस तरीके का देंगे। देखो इनपुट स्ट्रिंग दी हुई है, जावा आर्टिकल्स आर ऑसम, इसमें ए कैपिटल है, जे कैपिटल है। ठीक है, तो इतना तो हम क्लियर हैं कि इसमें हमें सारे का सारा लोअर केस में लेके ही आना है। ठीक, और स्ट्रिंग है तो डायरेक्टली स्ट्रीम तो अप्लाई कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे हम, इसमें कैर्स लगाएंगे। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, स्टार्टिंग में मेरे को क्या चाहिए, एक ऐसा यूनिक कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, तो क्या चाहिए, CHARACTER कैरेक्टर चाहिए। उसको मैं दे देता हूँ नाम रिजल्ट, RESULT। ठीक है, रिजल्ट दे दिया, और क्या करूंगा, इनपुट डॉट कैर्स CHARS। अभी इनपुट डॉट कैर्स क्या करता है ना, ये तुमको देता है एक इंटीजर स्ट्रीम। ठीक है, इंटीजर स्ट्रीम क्या है, अगर मैं तुमको बताऊं, जे का जो एस्काई वैल्यू होती है, ये बेसिकली इसकी एस्काई वैल्यू प्रोवाइड करा देगा। जे की कैपिटल जे की एस्काई वैल्यू क्या होती है, 74। ठीक है, जिनको एस्काई का कॉन्सेप्ट नहीं पता है उनके लिए ये बता देता हूँ। एक ऐसी टेबल सी होती है जिसमें कंप्यूटर बिट्स और बाइट्स समझता है। ठीक है, ज़्यादातर तो जैसे यहाँ पे छोटा जे है 106 इसकी वैल्यू है, कैपिटल जे की 74 है, इस तरीके से हर एक लेटर का अपना एक वैल्यू रहती है। तो ये क्या करेगा, तुमको वो वैल्यू रिटर्न करके देगा। जैसे ए की रहती है 97। ठीक है, 97, वी की क्या होती है 118, 118। ठीक, और इनको मेमोराइज नहीं करना है, 97 में तुम वी को ऐड कर लो तो तुम्हें ये मिल जाएगा, और उसके बाद ए की फिर से 97। तो इस तरीके से तुम्हें ये स्ट्रीम ये देगा। ठीक है, अभी ये तो इससे तो हमारा काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे हम, इसको यहीं पे छोड़ेंगे और इसको मैप करना शुरू करेंगे। हमने मैप ऑलरेडी देखा हुआ था, क्या करूँगा, मैप टू ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि मैं एक करेक्टर रिटर्न करना चाह रहा हूँ, तो क्या करूँगा, मैप टू ऑब्जेक्ट लगाऊंगा। ठीक है, मैप टू ऑब्जेक्ट में मैंने क्या कहा था, मैं अपने ऑपरेशन करता हूँ बेसिकली सीधे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, इसको हम लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो क्या करूँगा मैं, करेक्टर क्लास से CHARACTER करेक्टर क्लास कॉल करूँगा, और क्या करूँगा, डॉट टू लोअर केस LO लोअर केस करेक्टर। ठीक है, ये आया। अब लोअर केस करेक्टर में क्या करूंगा, ये 74 97 को मेरे को करेक्टर में वापस कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा, तो इसके लिए फिर से क्या करूंगा, करेक्टर क्लास के पास जाऊंगा, CHARACTER। ठीक है, और वहां से क्या कॉल आउट करूंगा, वैल्यू फंक्शन, वैल्यू ऑफ। ठीक है, और इसमें एक्सप्लिसिटली एस को कन्वर्ट करूंगा, तो क्या करूंगा, CHAR। ठीक है, कैर एस को कन्वर्ट करके दो। ठीक, इतना समझ में आया। अब क्या करूंगा, डॉट लगाऊंगा, और उसके बाद क्या करूंगा, इसको कलेक्ट करना शुरू करूंगा, COLLECT। ठीक है, कलेक्ट करूंगा। कलेक्ट कैसे करूंगा, ग्रुप लगाऊं, ग्रुपिंग करूंगा। मेरे को बेसिकली करना क्या है, जे के आगे उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, ए के आगे उसकी कितने बार रिपीट हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। ठीक है, तो क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। तो कलेक्टर्स को कॉल करेंगे, COLLECTORS डॉट ग्रुप बाय, ग्रुप बाय लगाऊंगा। और अब क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा फंक्शन, FUNCTION फंक्शन डॉट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। अच्छा, अब ये फंक्शन डॉट आइडेंटिटी बेसिकली क्या कर रहा है यहाँ पे, ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है हमें। ठीक है, ये जे ए से अलग है, ए वी से अलग है, वी ए से अलग है। ठीक है, तो हर एक वैल्यू को मेरे को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प कर रहा है। अब मैं इसको स्टोर करना कहाँ चाहूँगा, मैं इसको हैश, हमने यहाँ क्या करा था, हमने हैश मैप में स्टोर करा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको इसका ऑर्डर भी चाहिए साथ में, ये किस ऑर्डर के अंदर जा रहा है। तो जब तुम्हें ऑर्डर चाहिए होता है तो तुम यूज करोगे लिंक्ड हैश मैप। ठीक है, लिंक्ड हैश मैप। ठीक, और इसमें मैं क्या करूंगा, एक ये मेथड रेफरेंसिंग है, मैं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक नया हैश मैप बना दिया। ठीक है, अब उसमें इंक्रीमेंट कैसे करते हैं, गेट और डिफॉल्ट, याद है, इसमें हम क्या करते हैं, गेट और डिफॉल्ट। स्ट्रीम एपीआई में क्या होता है, इसका स्ट्रीम एपीआई में हम कलेक्टर से काउंटिंग कॉल करते हैं, COLLECTORS कलेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कलेक्टर्स, इसमें मैं काउंटिंग को कॉल कर लूंगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली डिस्टिंग्विश करेगा, जे अलग है ए से। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, उसको मैप में डालेगा और उसके आगे 1 लिख देगा। ठीक, इतना समझ में आया। कलेक्टर्स को कन्वर्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है। बेसिकली लिंक्ड हैश मैप के बाद मेरे पास क्या होगा, एक की वैल्यू पेयर आएगी, तो उस की वैल्यू पेयर को मेरे को स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है। तो क्या करूंगा, एंट्री सेट हम वहां भी यूज करते थे, यहाँ भी यूज करेंगे, ENTRY एंट्री सेट। ठीक है,
और क्या करूंगा, एंट्री सेट के बाद स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दूंगा, .stream। एंट्री सेट आ नहीं रहा है, एंट्री सेट के बाद स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मेरा जो पूरा लिंक्ड हैश मैप है उसको एक स्ट्रीम में कन्वर्ट करेगा। अब स्ट्रीम के ऊपर मैं अपने फंक्शंस लगा सकता हूँ। क्या फंक्शन लगाऊंगा, बेसिकली जितने भी दो से ऊपर के फ्रीक्वेंसी वाले हैं, जैसे कि ए है, यहाँ पे मेरे को ए दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे आई आर दिख रहा है, तो ये आर भी जो है ये सबको फिल्टर कर देगा, ठीक है। क्या करूंगा, मैं फिल्टर लगाऊंगा, FILTER, और इसमें क्या करूंगा, जो भी मेरी एंट्री है, जो भी आ रहा है ऊपर से स्ट्रीम से, उसको क्या करो, फिल्टर आउट कर दो। क्या करो, ये एंट्री ENTRY डॉट गेट वैल्यू, ठीक है। गेट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो बेसिकली जितने भी 1 से ज़्यादा वाले हैं वो यहाँ पे सारे फिल्टर आउट हो जाएंगे, ठीक है। फिल्टर आउट करने के बाद क्या करूँगा, इसको मैप में डालूंगा, और क्या करूँगा, उसकी की ले लूँगा, एंट्री ऊपर से जो भी फिल्टर होके आया, बेसिकली क्या आएगा, ये स्मॉल जी आएगा, ठीक है, उसके आगे 1 लिखा होगा। फिर यहाँ पे वी दिख रहा है मेरे को, वी आया होगा, फिर उसके आगे भी 1 होगा। तो जितने भी 1 वाले हैं वो उनकी एंट्री लूंगा, और क्या करूँगा, एंट्री डॉट गेट की। अब जैसी गेट की करा तो क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी हटाई मैंने, और की मेरे पास आ गई सारी। अब मैं वैल्यूज पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, अब मेरे पास जे आएगा, वी आएगा, इस तरीके से जितने भी मेरे यूनिक एलिमेंट्स हैं वो सारे आ गए। अब क्या करूँगा, इसमें फाइंड फर्स्ट लगा दूंगा, फाइंड फर्स्ट, FIRST, ठीक है। फाइंड फर्स्ट लगाऊंगा, तो मेरे पास यहाँ पे अब फाइंड फर्स्ट लगाने के बाद जे आ गया है, और ये आ गया। ये बेसिकली फाइंड फर्स्ट क्या करता है, ये ना ऑप्शनल रिटर्न करेगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको गेट करूँगा, ठीक है। गेट कर दिया, और ये मेरा यहाँ पे पूरा पूरा फंक्शन तैयार हुआ इस तरीके से। अभी लिंक हैश मैप दिखा रहा है क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट नहीं करा है, तो कंट्रोल शिफ्ट ऑर्गेनाइज इंपोर्ट्स कराओ और ये कन्वर्ट होके आएगा, ठीक है। दैट लिंक हैश मैप डज नॉट डिफाइन लिंक हैश मैप आर डॉट करेक्टर। कलेक्टर्स आए, ग्रुप कराया, ग्रुपिंग बाय फंक्शंस, आइडेंटिफाई, और फिर मैंने इसको, अच्छा मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है इसको, फंक्शन को क्लोज नहीं होगा ये क्लोज यहाँ पे होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब ये गेट कर लिया। अब इसके बाद क्या करूँगा, मैं अपना रिजल्ट प्रिंट आउट कर दूंगा, SYSTEM.out.pr प्रिंट PRINT प्रिंट LN। इसमें से कई लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा, यार ये जितने फंक्शन यहाँ पे हमने यूज़ करे इनको मेमोराइज कैसे करना है। इसको देखो यार, मेमोराइज नहीं करना होता है, इसको तुम्हें बस एक बार समझना है। मेथड रेफरेंसिंग बहुत यूज़ होती है इसमें, जावा के डेवलपर्स ने बनाया है इसको, सिंप्लीफाई करने के लिए था। क्यों, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इसके बियॉन्ड में निकल के आई थी वो पाइथन थी, ठीक है। और उसमें जो सिंटैक्स है वो बहुत इजी रहता था। जावा 8 आने के बाद से अभी तक जावा 24 चल रहा है, इन्होंने सिंटैक्स को बहुत रिड्यूस कर दिया है। अभी तो ये जो हम मेन फंक्शन लिख रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अब इस मेन फंक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती है जावा 24 के बियॉन्ड। डायरेक्टली तुम जैसे पाइथन में कोड लिखते हो, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ऐसा डायरेक्टली वैसा ही इसमें भी जावा में भी आ रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे लैंग्वेज कन्वर्ट हो रही है, इस तरीके से कोड तुम्हारा पूरा सिंप्लीफाई हो गया था। एक बार इसको रन करके देखते हैं, अगर कोई इशू होगा तो डिबग करेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टर जो हमारा नॉन रिपीटिंग है वो था जे, और वही हमको रिटर्न होके आया है, ठीक है। इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं करना है, ये मेथड रेफरेंसिंग होती है। यहाँ पे न्यू का क्या मतलब है, ये बेसिकली न्यू मेथड को कॉल कर रहा है। अगर मैं इसको एक्सपैंड फॉर्म में तुम्हें समझाऊं, ठीक है, ये क्या है ऊपर की लाइन, तो ऊपर की लाइन को लिखा गया है कुछ ऐसा, लिंक्ड हैश मैप, ठीक है। और क्या करा है इसमें, करेक्टर CHARACTER करेक्टर, और INTEGER, ठीक है। और यहाँ पे बनाया होगा इसका कुछ भी नाम, जो कि JVM हमारे लिए अभी सपोर्ट कर रहा है ऊपर वाली लाइन पे। जैसे कि मैं दे देता हूँ इसको सेट, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू लिंक्ड हैश मैप, इस तरीके से बैकग्राउंड में ये बना हुआ है, ठीक है। और डायरेक्टली ये क्या करा है हमने, मेथड कॉल करा है न्यू से, ठीक। इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये क्या हुआ, ये है मेथड रेफरेंसिंग, ठीक। और आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिल रही कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना, अगली वीडियो में मिलेंगे।